दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। रुमैसा कुरैशी से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का अयादा किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि भारत ने सिख बरादरी में पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात भड़काने के लिए अमृतसर पर जानबूझकर हमला किया। शहबाज शरीफ ने पोप लियो 14 के इंतखाब पर आलमी कैथोलिक बरादरी को मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल कर दिए हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा का हक महफूज रखता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि भारत ने इन हमलों के जरिए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की, जिससे जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को संगीन खतरा लाहक हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया में सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इजहार तशवीश को सराहा। मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है और वो खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने के पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का भी अयादा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा है कि भारत ने सिख बरादरी में पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात भड़काने के लिए सोचे समझे मंसूबे के तहत खुद अमृतसर में मिसाइल हमले किए। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुत्वा हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान पर हिंदुस्तानी शहरियों को निशाना बनाने का झूठा इल्ज़ाम लगाना और भारत में फ़िरका वाराना कशीदगी को हवा देने के लिए पंजाबी सिख आबादी में पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात भड़काना इंतहाई मज़मूम इक़दाम है। इसहाक़ डार ने कहा कि प्रोजेक्टाइल्स जो कि गालिबन मिसाइल हैं फायर करने के अलावा मुतअद्दिद मुसल्लह भारतीय ड्रोन्स ने कई मुकामात पर बैनुल अक़वामी सरहद पार करके पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है। भारतीय जारहियत के तनाजुर में अवाम से पुरअमन रहने की अपील करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि मुल्क की मुसल्लह अफ़वाज भारत की तरफ से किसी भी जारहियत को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह चौकस हैं। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने फिर कहा है कि भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी और जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। CNN को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जारहियत के नतीजे में पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ इंक्वायरी की पेशकश की है। सफ़ीर ने कहा कि हिंदुत्वा नज़रिए पर अमल पैरा हुकूमत की जानिब से लेक्चर्स नाकाबिल कबूल हैं। उन्होंने कहा कि भारत खित्ते में बालादस्ती कायम करने के अज़्म रखता है। डायरेक्टर जनरल हज अब्दुल वहाब सोमरू ने आज मदीना मुनव्वरा में आज़मीन हज के होटलों का दौरा किया। रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे अब्दुल रहमान चीमा ने इत्तला दी है कि डायरेक्टर जनरल ने डाइनिंग हॉल्स का मुआयना किया और आज़मीन हज को फराहम की जाने वाली खुराक और दीगर सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। अब्दुल वहाब सोमरू ने यकीन दिलाया कि जिस्मानी और रूहानी दोनों लिहाज से आज़मीन का क़याम मिसाली होगा। इस मौके पर पाकिस्तानी आज़मीन हज ने खुराक के मयार, रिहाइश और अमले की अज़्म लगन पर इत्मीनान का इजहार किया। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को कैथोलिक चर्च का पोप मुंतखब कर लिया गया है। वो पहले अमरीकी पोप हैं जो कैथोलिक चर्च के 1 अरब 40 करोड़ अरकान की रहनुमाई करेंगे। 69 साला रॉबर्ट प्रीवोस्ट सेंट पीटर के 267वें तख्त नशीं होंगे, जिन्होंने अपने लिए पोप लियो 14 का नाम चुना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कैथोलिक आलमी बरादरी को पोप लियो 14 के इंतखाब पर मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया एक्स पर अपनी एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये तारीखी लम्हा दुनिया भर में मसीही बरादरी के लिए उम्मीद और वलवले का एक नया बाब है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल कर दिए गए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के आइंदा खेले जाने वाले मैचों की तारीखों और मुकामात का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा।
اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں.